हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहम्मद कादिर शेख। आज हम नया टॉपिक करेंगे रीजनिंग में, जिसका नाम है एनालॉगी। देखो, एक्चुअली में एनालॉगी होता क्या है? एनालॉगी मतलब होता है एक रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता है इसका मतलब, और इसको हिंदी में समझना है तो संबंध भी कह सकते हैं, और एक दूसरे से रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे एनालॉगी जो है ना दोस्तों, ये एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम देख लो, ये 4 टाइप है। इस सेट ऑफ नंबर है फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऑफ नंबर है, थर्ड टाइप लेटर्स में है, और फोर्थ टाइप वर्ड्स है। तो देखते हैं हम दोनों। तो देखो, ये दोनों में नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों में देखो करने का तरीका अलग होता है। बाकी हम इसमें जो है नंबर्स का गेम रहेगा। तो नंबर्स में हमें क्या क्या चीज याद रखने की जरूरत है? हमें जो है, हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, प्राइम नंबर याद होना चाहिए, क्यूब याद रहना चाहिए। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स में वो होता है नंबर्स में। ठीक है, सम ऑफ डिजिट होता है, और इसमें हमको बॉडमास का रूल भी याद होना चाहिए। ठीक है, बॉडमास, इतनी सारी चीजें हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो दोनों में ये तो टाइप दिख रहा है, दोनों टाइप आपको। इसमें कैसा है कि आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे पूछ रहे हैं 2 और ये 4 है, तो 8 का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 और 4 कैसे बना, तो ये 2 2 4 बना। ये मैं खाली आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। तो मुझे जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, तो 8 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, एक तो इसमें ये होता है, और एक सेट में क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको एक सेट दिया जाएगा 1 2 3, जो इसमें जो संबंध है ना, तो वो वही संबंध जो है दूसरे में पता करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसमें सब में +1 है, 1 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इतना इजी आता नहीं है। हम लोग ऐसे करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही एक आपको पूछेगा, तो एक आंसर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, जैसे कि 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा। तो 3 में +1 करेंगे 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5। तो इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों जो टाइप 1 टाइप 2 है, सेट ऑफ नंबर और नंबर, तो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। बॉडमास, स्क्वायर, प्राइम नंबर, क्यूब और सम ऑफ डिजिट। और बेसिक है कि आपका मतलब कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा कैलकुलेशन रहेगा, तो आप ये दोनों टाइप आराम से कर लेंगे। और मैं धीरे धीरे आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप और बेटर हो जाएंगे। अब बात आती है लेटर की। तो लेटर में देखो, मैंने आपको कोडिंग में बताया था कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और रिवर्स वैल्यू और वोवेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक चौथा टाइप आता है वर्ड्स में। ठीक है, वर्ड्स में क्या होता है? बेसिक इसमें जीके जीएस और वोकैब के क्वेश्चन आते हैं। वोकैब मतलब मालूम मीनिंग रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, तो उसके आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। और जीके जीएस जो आप पढ़ते हैं, जीके में जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, और वर्ल्ड की जो बेसिक नॉलेज है, जैसे इंडिया को लेकर नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछ लेगा कि यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है दिल्ली, और यहाँ पे नेपाल दे देगा। फिर क्या इसका क्या बनेगा? तो देखो, इंडिया का संबंध दिल्ली से, इंडिया का संबंध दिल्ली से इसलिए है क्योंकि दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो वैसे हमें नेपाल याद है, नेपाल कंट्री है, तो इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। तो यहाँ पे काठमांडू आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहले हम टाइप 1 सेट ऑफ नंबर्स करेंगे, फिर टाइप 2 नंबर्स करेंगे, फिर थर्ड टाइम लेटर्स करेंगे, फोर्थ टाइम वर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं होते, आसान होते हैं, बस हमको करना होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने हमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मालूम पड़ेंगे, क्या क्या लेवल रहते हैं। तो पहले मैं इजी लेवल से शुरू करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा।
तो हम सेट ऑफ नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ शुरू करने वाले, ठीक है। तो दोस्तों हम टाइप वन शुरू कर चुके हैं, सेट ऑफ नंबर का टाइप वन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 2 3 से ये 36 बना है, तो 2 2 1 से क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अगर देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हर एक डिजिट को, जैसे 1 को 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 2 2 3 6 और ये 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ये इसमें तो अप्लाई हो गया, इसमें देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 करूंगा तो ये 4 आएगा और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 देखो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये पैटर्न तो नहीं फॉलो होगा, ठीक है, ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा, ठीक है। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, और क्या अप्रोच लगा सकते हो, देखो यहाँ पर अगर मैं ये संख्या को आपस में प्लस कर देता हूँ 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा तो देखो अगर ये ऐसे नहीं हो रहा है तो हमको इसको प्लस करना पड़ेगा, तो इसको प्लस करेंगे 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। पहले हमने हर डिजिट को मल्टीप्लाई किया था और हर डिजिट को हमने आपस में प्लस किया है, तो प्लस करके 6 आया तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो वैसे इसमें अप्लाई करेंगे, तो देखो इसकी हर डिजिट को प्लस करेंगे 2 + 2 + 1 आएगा 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो देखो आ गया 25 आ गया, तो आपका आंसर देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो देखते हैं कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो देखो ये 7 से 45 बना है, तो ये जो 45 बना है 7 से, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम अप्रोच से जो है 5 से क्या बनेगा वो मैं फाइंड आउट करना। तो देखो यहाँ पर ये 7 और ये 45 और देखो ये 7 के स्क्वायर के करीब है, तो देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, ठीक है। अब मैं 45 लाने के इसमें क्या कर सकता हूँ, तो इसमें 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 45 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मैं ये सेम अप्रोच इसमें करता हूँ, जैसे 5 का स्क्वायर 25 और इसमें सेम -4 करूंगा तो 21, तो 21 दिख रहा ऑप्शन में नहीं है, 20 है, 30 है, 33 और 43, तो ये चीज ये अप्रोच तो इसमें अप्लाई नहीं होता। हम कुछ और दूसरा देखते हैं, तो देखो इसमें कुछ मल्टीपल्स देख सकते हैं। अगर इसमें 7 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 42 होता है। अब इसको 45 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक। तो ये सेम अप्रोच हम इसमें देखते हैं। तो देखो इसमें अगर 5 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 30 और इसे +3 करूंगा तो आपका आ जाएगा 33, ठीक है। और देखो 33 यहाँ ऑप्शन में, ये ऑप्शन में दिया हुआ है 33, ठीक है। तो ये इसमें ये अप्रोच लगेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसमें ऐसा अप्रोच लगेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 5 है, 1 2 5 है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 64 है, तो हमें ये 64 कैसे बना है, क्या अप्रोच लगा है हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसा है कि 125, तो मैंने देखो आप लोग क्यूब याद करने बोला है, तो क्यूब याद करो, तो यहाँ पे क्यूब बन रहा है 125 किसका क्यूब है 5 का, अगर 5 का क्यूब निकालो मैं तो ये हो जाएगा 125। तो 64 किसका क्यूब आता है, 64 आता है 4 का क्यूब 64, जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, अब उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब वो हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 किसका क्यूब है 4 का, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आएगा। आप क्यूब और स्क्वायर और प्राइम नंबर वगैरह जो आप याद करिए, और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर का यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, स्क्वायर क्यूब किधर लग रहा है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि ये 6 जो है ये 8 में बदला है, तो 3 किस में बदलाएगा। अगर देखो 6 में मैं +2 करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 3 में +2 करूंगा तो 5 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो और क्या अप्रोच रहता है, तो देखो हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि हमको 8 लाना है तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो 6 8 जा 48 होता है, और इसको 8 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई होता है। इसमें अगर ये सेम चीज फॉलो हो रही है तो देखो 3 8 जा 24, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 4 यहाँ दिया हुआ, तो ये अपने इसमें लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, ये 09 दिया है मतलब 9, तो 9 जो देखो 81 में बना है, तो 9 ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे कि 9 जो 81 में बना है मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो वैसे हम ये तो 4 दिया हुआ तो 4 का क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 60, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझना है, फिर आगे आगे हम लोग हाई लेवल पे भी जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप लोगों को समझना है, और ये खास करके बिगिनर्स लोग के लिए भी है जो कभी नहीं किया तैयारी करना शुरू की, तो इसलिए मैं इसको इजी से हाई लेवल पे लेके आऊंगा धीरे धीरे। और देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उसमें क्या अप्रोच लगेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये जो 11 है 11 दिख रहा है और यहाँ पे ये 132 बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो कैसा है, आपको 11 का स्क्वायर पता होगा, इसलिए आपको याद कर लो 11 का स्क्वायर पता होगा, तो ये हो जाएगा 121 मतलब 121। तो इसमें मैं क्या जोड़ूंगी 132 जाएगा, तो वही नंबर को जिसका स्क्वायर है उसी को वापस में प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। तो ये जो सेम रिलेशन और जो सेम अप्रोच इसमें लग रहा है, तो ये चारों ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चारों ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये 10 है और ये 10 का डायरेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसमें 10 प्लस नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। अब देखो यहाँ पे 13 डायरेक्ट 13 और उसका स्क्वायर दिया हुआ 169, लेकिन इसमें 13 प्लस नहीं किया है, 13 प्लस करके वो 182 आना चाहिए, तो वहां पर वो नहीं है, ठीक है। तो हम चौथे ऑप्शन में देखते हैं। देखो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर 225 में 15 प्लस करो तो इसमें 240 होना चाहिए, लेकिन ये 250 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है 9 दिया है फिर 90 हुआ है, तो देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और वही 90 में प्लस करूंगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों कैसा है, जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा था ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसा है कि कोई SSC-MTS में आया है, कोई CGL में आया है, CHSL 10+2 में आया है, कोई CPU में आया है, कोई आर्मी में आया है, तो ऐसे अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन जो प्रीवियस में आ चुके हैं मैं वही आपको करा रहा हूँ। मेरा वो सब कराने का मकसद इसलिए है ताकि आपको रियल क्वेश्चन मालूम रहे जो एग्जाम में आते हैं, एक लेवल मालूम पड़े, ठीक है। तो वो हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ये 4 से 4 से ये 20 बना, तो ये 6 से ऐसा क्या बनेगा, जो इसमें अप्रोच लगेगा वही सेम अप्रोच इसमें अप्लाई करेंगे और ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 से 20 आप कैसे बना सकते हो, आप पहले क्या करोगे 4 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, यही दिमाग में आएगा, तो इसको 20 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 20 बन गया। अब इसको देखते हैं, अब इसमें 6 से 5 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 30, लेकिन 30 ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ये अप्रोच रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर ये 20 के आसपास क्या आता है, तो देखो हमेशा स्क्वायर भी इसका स्क्वायर जो इसके आसपास ही है 16, तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16 और इसमें +4 किया है तो ये हो जाएगा 20, ठीक है।
अब देखते हैं यही सेम अप्रोच जो है इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि ये वैसा हो पा रहा है कि नहीं और ऑप्शन में मैच हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसमें वही नंबर जिसका स्क्वायर निकाला प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ देखो ये ऑप्शन नंबर 3 में ये दिख रहा है, तो आपका आंसर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसमें क्या अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 4 बताया है, फिर ये जो है 6 4 5 में बना है, तो 3 8 1 क्या बनेगा। जो इसमें पैटर्न फॉलो होगा वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा और इससे हम उसका आंसर पता करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम पहले डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो 534 में से जाएगा 534 में से 600 में से जाएगा तो बचेगा 66 और 45 ये बनना है 11 और ये हो जाएगा 101। मतलब ये दोनों का डिफरेंस 101 आ रहा है। तो मतलब अगर मैं इसमें 101 पुट करता हूँ, ऐड करता हूँ डिफरेंस, तो उसमें ऑप्शन मैच होना चाहिए। देखते हैं मैच होता है। अगर इसमें 101 मैं ऐड करूँ 2 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 4। तो देखो ऑप्शन में कहीं 482 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये अप्रोच हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो डिफरेंस और जो प्लस करते हैं सेम डिफरेंस से प्लस होता है, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो पैटर्न जो है यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो हम देखो इसको दूसरा अप्रोच करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 5 3 4 और ये 6 4 और ये 5। तो देखो इसमें कभी कभी क्या होता है, जो डिजिट दिया रहता है ना, तो उसका +1 +2 +3 करके बना होता है। तो देखिए 5 से 6 बना है तो ये +1 हुआ है, 3 से 4 बना है तो ये +1 है। ये भी एक पैटर्न हो सकता है। 4 से +1 हुआ तो ये 5 हो गया। तो वैसे सेम इसमें अप्लाई करके देखते हैं 3 8 1 में। तो 3 में अगर +1 करूंगा तो हो जाएगा 4, 8 में +1 करूंगा तो हो जाएगा 9, 1 में +1 करूंगा तो ये हो जाएगा 4 9 2। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पर ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे अप्रोच जो है ना आपको ध्यान में रखने होंगे करते करते, वो आपको प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा, तो आप धीरे धीरे उसमें स्मार्ट होते जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है, ये 13 से 167 बना हुआ है। ठीक है, तो वही 23 से क्या बनेगा। तो देखो आपको 13 के स्क्वायर के आसपास ये नंबर आ रहा है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। और 167 करने के लिए इसमें क्या करूंगा, इसमें -2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 167। ठीक है, ये अप्रोच इसमें तो अप्लाई हो गया। अब देखते हैं इसमें फॉलो कर रहा है। तो देखो 23 का स्क्वायर 5 2 9 और इसमें -2 करूंगा तो ये हो जाएगा 5 2 7। ठीक है, देखो और कैसा है, ये जो बड़े नंबर्स हैं ना ज्यादातर कैसे बनते हैं, जैसे 13 है और डायरेक्ट 167 दिखा रहा है, या ये मल्टीपल होके उसका स्क्वायर या क्यूब होके तब ये पॉसिबिलिटी होती है कि बड़े नंबर बनते हैं। तो ये जो बड़े नंबर बनते हैं तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ता है, तो क्यूब होगा या तो स्क्वायर होगा या कुछ मल्टीपल्स होगा। ठीक है, तो देखो 527 आपके पहला ऑप्शन में, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या अप्रोच उसमें लगे हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये 41 जो है ये 4 में बना है। ठीक है, और ये 37 किसमें कन्वर्ट होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या अप्रोच लगेगा। तो देखो यहाँ पर ये 4 1 है और ये 4 में 1, तो इसमें क्या अप्रोच लग रहा होगा। तो देखो ये 4 1 जो है और ये 4 है और ये 1 है, अगर इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, यानी मतलब जो दोनों नंबर डिजिट दिए हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 आ गया, 4 1 जा 4। तो ऐसे 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। तो देखो 21 कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं
जो डिजिट जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके भी नंबर फॉर्म होते हैं, तो वैसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो डिजिट भी आपस में मल्टीप्लाई होके और उसमें एक रिलेशन बनता है, ठीक है। जैसे 4 और 1 है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आया, 3 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गए हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये 13 से 17 बना है, तो जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है तो वही हमें ये चारों ऑप्शन में चेक करना है कि वो किसमें फॉलो हुआ है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो मैं 13 से 17 कैसा बना सकता हूँ। इसमें 13 में मैं +4 करूंगा तो 17 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या उसका, उसमें प्लस करके अगला नंबर बना है, +4 करके अगला नंबर बना है। तो 17 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 21 आना चाहिए, 24, तो ये नहीं बनेगा, 1 वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। और ये 19 में 19 में 4 जोड़ूंगा तो बनेगा, 19 में 4 जोड़ूंगा तो कितना बना है 23, लेकिन 27 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो देखो ये 20 में से 23 बना, इसमें +2 है, +4 नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बचा है, अगर 19 में +4 करूंगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ये मैंने 19 में +4 किया तो ये 23 हो गया। इसमें एक और चीज है, अगर आप लोगों ने ध्यान दो, आपको प्राइम नंबर याद होगा दोस्तों। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखो ये 13 भी प्राइम नंबर है, जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी का भी मल्टीपल नहीं हो सकता है। देखो 17 भी जो देखो 1 का मल्टीपल है खुद का है, ये किसी और का मल्टीपल नहीं हो सकता है, ठीक है। भले ये कोई और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, सॉरी। तो देखो 19 और ये 19 और ये 23, देखो 19 भी किसी से डिवाइड हो सकता है, खुद से हो सकता है और 1 से हो सकता है। 23 भी देखो किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, खुद से और 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये दो तरीका था इसमें पता करने का, एक तो +4 करके, और मान लो कभी +4 यहाँ पे भी दिया होता, तो जैसे मान लो यहाँ +4 दिया होता, गैप होता तो +4, अगर इधर 5 होता तो आप कैसे पता करते। तो ये प्राइम नंबर अगर आपको याद रहेगा तो आप वाला आपको जाएंगे, ये दोनों भी प्राइम नंबर है आपस में, तो ये दोनों भी प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ गए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 काफी इजी है वैसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है 5 बाय 3 हुआ है और ये 5 बाय 1 हुआ है, तो 4 4 7 का क्या बनेगा। तो देखो 5 बाय 3 में सिंपल चीज है, मतलब प्लस माइनस हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कई हम लोग कंफ्यूज भी आते हैं सिंपल क्वेश्चन में। अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो ये 2 बचेगा, ठीक है, मतलब -2 करके ये बना है। तो 4 4 7 में -2 करूंगा क्या बचेगा, 4 4 और 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 4 4 5 आपका आंसर आ जाएगा और 4 4 5 यहाँ का आंसर, ठीक है। माइनस प्लस का भी रहता है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये इजी लेवल वाला क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ गए। वो सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है, तो जो हमें देख लेते हैं। तो देखो 446 से 463 बना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 को क्या बनेगा, 446 से 463 बना है, तो 5 में क्या कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर 463 जाना है मुझे, तो इसमें मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 14 और +7, मतलब मुझे 17 जो है इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें 17 प्लस करूं, अब इसमें 17 में प्लस करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 6 और 9, तो 5 6 9 5 6 9 ऑप्शन में, लेकिन आंसर ये राइट रहेगा। ऑप्शन को देख लेता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे 4 है, वही मतलब सोचा कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो 4 3 कैसे हुआ होगा, तो देखो 4 4 4 6
4 से 4 4 3 कैसा होगा 4 4 6 में 6 में अगर -3 करूंगा तो ये 4 4 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमें 5 5 2 में देखना पड़ेगा। 5 5 2 में अगर मैं 3 माइनस करूं तो आना चाहिए 5 4 और 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन देखो है इसका, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं इजी क्वेश्चन इसलिए भी करा रहा हूँ कि इसमें बिगिनर्स भी ज्वाइन होते हैं, जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं उनके लिए तो आसान होगा क्वेश्चन, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको भी आना चाहिए। तो ये मैं सबके लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सोचूं कि मैं इजी करा रहा हूँ, मैं हार्ड लेवल भी कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कह रहा है कि 15 से 17 बना है, तो 23 से क्या बनेगा। ठीक है, तो 15 से 17 करने में से तो क्या कहेगा, इसमें +2 करूंगा तो ये 17 हो जाएगा 15 में। ठीक है, तो इसमें 23 में अगर मैं +2 करता हूं तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए हैं। जो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 1 4 जो है 5 9 4 जो है 5 9 2 में कन्वर्ट हो गया है, तो 3 6 8 कैसे 3 6 8 से क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो है 5 9 4 में -2 किया गया है, तो ये 5 9 4 हो जाएगा, 5 9 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 2 हो जाएगा, तो वैसे इसमें अप्लाई करेंगे 3 6 8 में -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 6। ठीक है, तो 3 6 6 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, जो 10वां क्वेश्चन अभी इसके बाद जो कराऊंगा 10वें क्वेश्चन और, तो आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा। फिर हम लोग ऐसे करते करते सेट ऑफ नंबर के टाइप जो है आज ही खत्म नहीं होगा, हम धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इजी से हम लोग हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ गए। ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, अब अलग टाइप का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये 48 से 196 बना है। ठीक है, तो 52 से क्या नंबर बनेगा, ये सेम पैटर्न जिसमें लगा है वही पैटर्न इसमें लगेगा। देखो यहाँ पर 48 जो लगभग कैसा है कि ये इसका लगभग 4 गुना है, दिख रहा है। ये 48 और ये बड़ा नंबर है 196, तो लगभग 4 गुना। ऐसे मल्टीपल्स को मल्टीपल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। अगर देखो 48 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या है, 4 8 या 32, 4 4 या 16 और ये 192, लेकिन यहाँ पे 196 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसमें +4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब देखो 52 में अप्लाई करके देखते हैं। 52 में मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर यही 4 में प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 212, 212 आ जाएगा। तो देखो 212 ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ, देखो 212 ये थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, देखो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ देख लो आप लोग। इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है, पहले 40 ये नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर जो नंबर आया है उसको +4 किया गया है। तो कितना नंबर आया था 192 मल्टीप्लाई करके और +4, तो ये 196। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हुआ है। पहले मल्टीप्लाई का 4 हुआ है, फिर जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है उसमें +4 किया गया है, तो जाके आंसर आया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी तरफ आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे हुआ है। तो देखो ये 14 से ये 200 हुआ है, तो वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे 18 से क्या बनेगा, तो देखते हैं। तो देखो आप लोग को 14 के देखो स्क्वायर के आसपास ये नंबर है। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196,
और अगर मुझे इसको 200 बनाना है तो इसमें मेरे को +4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 2 और 4। ठीक है, और मैं देखो इसमें +4 क्या है, स्क्वायर करके तो इसमें +4 करूंगा, तो ये हो जाएगा 3, 2 और 8। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये कैसे हुआ, इसका मैं पैटर्न भी आपको बता देता हूँ क्या पैटर्न फॉलो है। देखो मतलब जो नंबर है n वो स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर होके +4 हुआ है, तो आपका n आ गया कंप्लीट। n नहीं तो बोल सकते हैं, मान लो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका पैटर्न है, मतलब n जो है नंबर ये इसका स्क्वायर +4, तो नंबर जो आपको फाइंड आउट करना था a, तो वो a नंबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपकी तरफ आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, ये 16 से 21 बना है, तो जो सेम जो इसका पैटर्न अप्लाई हुआ, तो हमें 4 ऑप्शन में चेक करना है किसमें अप्लाई हुआ है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 से अगर मुझे 21 बनाना है, तो इसमें मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, 5, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस जो है दोनों का 5 है। तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है। तो 15 से ये 23 बना है, तो इसमें जो है डिफरेंस है 8 का, तो ये नहीं बनेगा। 18 फिर 22 है, तो इसमें डिफरेंस है 4 का, ये भी नहीं बनेगा, हमें डिफरेंस 5 का चाहिए। तो 21 से 29 बना है, तो इसमें डिफरेंस है 8 का। तो देखो पहला ऑप्शन में 14 से 19 बना है, तो डिफरेंस है 5 का, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ये जो 697 है, ये 976 बना है, तो 532 क्या बनेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या आता है इसमें। 976 697, तो देखो 16 में से 7 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 6, तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और 8 और ये 2, मतलब 279 का डिफरेंस है। तो देखो अगर 279 डिफरेंस है, तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 532। अगर ये पैटर्न फॉलो हो गया तो ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो 279 अगर इसमें प्लस करता हूँ, तो ये 9 को 11, ये भी 11 और ये हो जाएगा 8। ये नंबर तो है नहीं, तो क्या होगा इसमें देख लेते हैं। और इसमें देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या है, क्या दिख रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो देखो आपको दिख रहा है 697, तो कहीं ना कहीं सेम डिजिट यहाँ पर भी है, 976 दिख रहा है, तो मतलब सेम डिजिट है। तो बताता आपको इसमें क्या होगा। तो देखो ये जो 6 है, 6 देखो इसको मैं नंबर ही कर देता हूँ, ये 1 2 और ये 3, और ये 1 2 और ये 3। तो देखो इस 6 को जो है ना, इसने आखिरी में लेके गया है, इसको थर्ड पोजीशन पे रख दिया।